आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों को रक्षा, गृह और अन्य मंत्रालयों की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। इसे 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे नई विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर तक निर्बाध और आसान पहुंच प्रदान करना है। मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से होते हुए पुराना किला रोड के जरिए रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। यह परियोजना यातायात की सुचारू आवाजाही के लिए स्मार्ट फायर प्रबंधन, आधुनिक वेंटिलेशन और स्वचालित जल निकासी, डिजिटल रूप से नियंत्रित सीसीटीवी और सुरंग के अंदर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली जैसे नवीनतम वैश्विक सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान न केवल एक पुस्तक है, बल्कि एक विचार, एक प्रतिबद्धता और स्वतंत्रता में विश्वास है। उन्होंने कहा कि अधिकारों और कर्तव्यों का मिश्रण हमारे संविधान को विशेष बनाता है। प्रधानमंत्री ने कल राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का लोकार्पण किया और वीडियो संदेश के माध्यम से समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में हुई बहस संविधान को अंगीकृत करने से वर्तमान अवस्था तक हमने निरंतर एक गतिशील और प्रगतिशील संविधान देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि 18 जून को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के प्रथम संशोधन पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही कहा कि 18 जून संविधान की लोकतांत्रिक गतिशीलता का पहला दिन था, जो कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की रिक्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि अपेक्षित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा विभाग के सिविलियन पदों तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी 16 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में आरक्षण लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण से अलग होगा। उन्होंने कहा कि आयु में अपेक्षित छूट का प्रावधान भी लागू होगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन एक अभियान के तहत देश भर के युवाओं से संपर्क करेगा और उन्हें अग्निपथ योजना की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देगा। इसका उद्देश्य इस कार्यक्रम को युवाओं में लोकप्रिय बनाना है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने कहा कि अग्निपथ कार्यक्रम के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के अलावा यूथ क्लबों और अन्य संबद्ध पक्षों से संबंधित निचले स्तर के युवाओं को एकजुट करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ओलंपिक मशाल की तरह शतरंज ओलंपियाड मशाल की शुरुआत की है। भारत विश्व का पहला देश होगा जहां शतरंज ओलंपियाड रिले आयोजित की जाएगी। शतरंज में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और देश में शतरंज संस्कृति के सम्मान में शतरंज ओलंपियाड रिले अब से हमेशा भारत से रवाना होगी और सभी महाद्वीपों की यात्रा करते हुए मेजबान देश पहुंचेगी। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में होगा। 1927 से खेली जा रही यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्ष बाद आयोजित की जा रही है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज 19 जून को होगी। ये परीक्षा 2 सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक होगा। यह परीक्षा प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के संबंध में निर्धारित परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए आयोग द्वारा 11 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रदेश के 75 मुख्य स्थानों पर योग के विशेष सत्र होंगे। इसके लिए पुरातत्व स्थल, नदियों के घाट और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चयनित किए जा चुके हैं। इनमें से 4 स्थानों पर केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। जिन 4 स्थलों पर योग के विशेष सत्रों में केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, उनमें प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल खजुराहो में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार, ग्वालियर किले के पुरातत्व स्थल पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विश्व प्रसिद्ध सांची के बौद्ध विहार में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रदेश में निर्मित किए जा रहे अमृत सरोवरों के नजदीक भी योग के विशेष सत्र होंगे। इस वर्ष मानवता के लिए योग थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कल फिनलैंड में कुर्ताने गेम्स 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नीरज ने मौजूदा विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को 4 दिनों में 2 बार पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 86.69 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। त्रिनिदाद के कैशान वॉलकॉट ने 46.64 मीटर भाला फेंककर रजत पदक हासिल किया, जबकि एंडरसन पीटर्स ने 84.75 मीटर फेंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के संदीप चौधरी 60.35 मीटर भाला फेंककर 8वें स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा अब 30 जून को स्टॉकहोम में डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। बेंगलुरु में खेले गए मैच में मध्य प्रदेश की टीम ने पश्चिम बंगाल को 174 रन से हराकर रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता 2022 के फाइनल में स्थान बना लिया है। इतिहास में यह दूसरा अवसर है जब प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में पहुंची है। इससे पहले प्रदेश की टीम वर्ष 1998-99 में फाइनल में पहुंची थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 18 जुलाई को होने वाले आगामी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए कल राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा की समन्वय समिति की पहली बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा आज जबलपुर के श्री जानकी रमन महाविद्यालय में तलाशे जौहर व्याख्यान और कार्यशाला का आयोजन किया गया है। नीदरलैंड में रॉटरडम में FIH महिला हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट में आज भारत दूसरे मैच में अर्जेंटीना के साथ खेलेगा। कल पहले मैच में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शूटआउट में अर्जेंटीना को ही 4-3 से हरा दिया। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में चीन के झाओ जुनपेंग ने भारत के HS प्रणय को 21-16, 21-15 से हरा दिया। इसके साथ ही टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों को रक्षा, गृह और अन्य मंत्रालयों की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।